चलिए आज के वीडियो में आज स्वागत है। वर्ग 8 9 के लिए, खासकर 9 के लिए ज़्यादा उपयोगी, 8 में भी आवश्यकता इसकी पड़ती है। संधि चल रहे थे, 2 भाग में संधि बता चुका हूँ। पहले भाग में संधि होता क्या है, संधि की आवश्यकता क्यों है, संधि होता कैसे है, कितने प्रकार होते हैं। दूसरे भाग में स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार में 2 प्रकार को मैं बता चुका हूँ, दीर्घ और वृद्धि। तीसरा प्रकार है स्वर संधि का वृद्धि संधि, गुण और दीर्घ बता चुका हूँ। तीसरा वृद्धि संधि है। एक बात ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि स्वर संधि में हमेशा ये लिख देता हूँ, ये ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, क्योंकि ये ध्यान में और सीरियली आए। अ आ के बाद ई उ आप देखेंगे प्रत्येक नियम में ऐसा आता है, इसलिए सीरियली है। जैसे दीर्घ हुए तो गुण, ऐसा नहीं कि बीच में वृद्धि ला दी तब वृद्धि। आप ये देखेंगे तो इस सिलसिले से देखने पर ये इसकी उपयोगिता बढ़ती है, और यह ध्यान में न रहे तो इसका नियम नहीं याद हो पाएगा, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा ये याद रखेंगे, ये स्वर है अ आ ई उ री ए ऐ उ औ, ये स्वर है, ध्यान दें। तीसरा है वृद्धि संधि, ये वृद्धि बढ़ जाना। अब क्या बढ़ता है भाई, वो 2 संधि 2 स्वर मिलने से किसकी वृद्धि होती है, ये उसी का को बताएगा। वृद्धि संधि यदि सब में आता है, ऊपर देखे थे आपने अ आ के बाद, और आ रहा है कि यदि अ आ के बाद अ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद हम यहाँ तक ई तक देख चुके हैं, गुण संधि तक हम यहाँ तक आ चुके हैं, ई भी बता चुके हैं गुण में। अब री और देखिए ये इसके बाद, इतना के बाद ये आता है तब, री तक तब देख चुके हैं, री का भी उपयोगिता भी आएगा। लेकिन अ आ के बाद ए आए, कोई आए, और ओ आओ आए तो क्या बनता है, नियम है वृद्धि संधि का। यदि अ आ के बाद ह्रस्व अ और आ के बाद ए आए यानी इसके बाद यह दोनों में यह आए चाहे यह कोई आता है, ये दोनों परिस्थिति में, यानी ह्रस्व आए चाहे दीर्घ है, दोनों परिस्थिति में क्या बनेगा, आय बनेगा। दोनों परिस्थिति में यह बनेगा, कोई एक है तो ये बनेगा आय। ओ औ आता है, ये आते हैं, अ आ के बाद यह दोनों आता है तब ये बनेगा, अ आ के बाद ये दोनों आते हैं तो ये बनेगा। दोनों स्थिति में दीर्घ बनेगा। अ आ के बाद ये अय, ये ह्रस्व अय दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ कोई अय आता है तो अय बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। कोई ह्रस्व या दीर्घ ओ औ आता है तो दीर्घ औ ही बनेगा। स्पष्ट हो गया होगा, तो औ हो जाता है, लिखा है। एक जैसे उदाहरण से देखिए, 1 जोड़ 1 संधि का नियम है, पहले भाग के अंतिम वर्ण का दूसरे भाग के पहले वर्ण का, ये दोनों की संधि होती है। दोनों की संधि पहले इस दिन बताया था पहले भाग में। इसमें क्या है, ये पहला अंतिम वर्ण क्या है, क तो व्यंजन है, लेकिन यह पूर्ण है, इसमें अ है, तो ये इसका ये क में यह न है, यह वर्ण को तोड़ते तो यह न मिलता है। अब ये अ हुआ और इसका ए, नियम क्या था कि अ के बाद अगर ए आता है तो क्या बन जाएगा, आय बनेगा। तो ये अ और ए दोनों मिला तो आय मिला, अब आय बनेगा। तो ये आय ऐसे ये तो लिखते हैं, ये मात्रा है। वर्ण में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, यही हो गया ए कै, क पूर्ण हो गया। तो ऐसी क में इसकी मात्रा और इसकी मात्रा ये दोनों मिला तो ये क पर से ये लगा, ये कैक बन गया। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अ का हमने कहा था कि अ के बाद अगर आ का सदा जोड़ ए, उसी तरह से ये इसकी दीर्घ है, ये दो में आकार की मात्रा दीर्घ की मात्रा लगी है तो आ हुआ था इसका और इसका, ये आ के बाद ए मिला है, क्या बनेगा, खिड़की वही बनेगा।
शायद समझ रहे होंगे। दूसरा है अ के बाद फिर वही और आता है, ये तो दोनों ए आया था। अ के बाद कहीं अ ये आता है तो उसमें भी यही बनेगा महाजोर ऐश्वर्य। और ये आता है दीर्घ है तो ऐसा ही बनेगा। मैंने कहा था ना अब इसका ये अ के बाद अय है तो दोनों मिला तो ये हमने कहा था कि ऐसा नहीं लिख करके जब पूरा शब्द को जोड़कर लिखेंगे तो इसमें ह की मात्रा पर से अय का ये मात्रा लग जाएगी, ये चिन्ह लग जाएगा, ये वर्ण नहीं लिखाएगा। यहाँ ये वर्ण लिखने में यहाँ जब शब्दों में जुटी होते हैं तो ये वर्ण ये मात्रे के रूप में शब्द के ऊपर लग जाते हैं, वर्ण के ऊपर लग जाते हैं। महाजोर ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये आकार ये एकार दोनों मिलकर के आय बन गया। उसी तरह अ आ के बाद मैंने कहा था कि अगर औ आता है ओ आता है तब महाजोर औषध, ये अ के बाद औ आए तो महौषध क्या होना था दोनों स्थिति में। ये आपके बाद अगर दीर्घ आता है तो यो ये, हर्ष आता है तो यो या बन गया। उसी तरह मतैक का मत जोड़ एक, वनौषध का वन जोड़ औषध, महोजस्वी महाजोड़ ओजस्वी। इसको संधि करके इसको करके अभी संधि बनाना करना है, सब का संधि करना है। दोनों तरफ से आप सुनेंगे मत जो बन जो औसत महाजोजस्वी लिख दे। ये आप वृद्धि संधि समझ गए हैं। इस संधि में हरस दीर्घ बन जाते हैं यदि हरस या दीर्घ अ आ के बाद ए अय आता है, हरस अ आ के बाद ओ औ आता है तो दोनों स्थिति में अय और औ बन जाता है, यही नहीं। दूसरा है चौथा संधि है स्वर संधि का यन संधि। थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। यन संधि में थोड़ा क्या लगना है, यदि ई कई कंडीशन है, ई माने हरस या दीर्घ, ऊ हरस या दीर्घ और री, ये री हरस है इसमें दीर्घ नहीं। ये इसके बाद इन चारों के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तब क्या बनता है, ई का य, ऊ का व, य में हलंत स्वर रहित, व में हलंत स्वर रहित और री का र हो जाता है, ये बनता है। अब ये आप यहाँ स्वर संधि है, हो सकता है ये भी एक शंका उत्पन्न हो, जैसे स्वर संधि में केवल स्वर की बात की जा रही है, ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, यही इसीलिए यन संधि थोड़ा सा अलग है। तो ये बनता है, ये इसकी बहुत उपयोगिता है, ये बनता है। इसके लगने का मतलब ये इस र का स्वर समाप्त है, यानी स्वर समाप्त तो व्यंजन होगी। तो हमको ये नहीं लेना, ये व्यंजन हुआ नहीं, व्यंजन है लेकिन हमको केवल इससे लेना है, ये यानी स्वर की ही बात करेंगे। बनता कैसे से देख लीजिए। और री का र हो जाता है, स्वर रहित र बनता है। र स्वर रहित बनता है तो उसका नियम है कि जब स्वर रहित कोई व्यंजन होता है तो वह किसी के साथ तय होता है, जुड़ता है, आधे रूप में लिखा जाता है। ध्यान में रहना चाहिए ये बात। और ये लिखा अति जोड़ अंत, ये क्या हुआ है इसकी, और ये तो की व्यंजन नहीं है मानेंगे। इस व्यंजन में ये मात्रा लगेगी, ये इसलिए स्वर इसका ई और अ। क्या लिखा था कि ई के बाद कोई अन्य स्वर है, ई ऊ और ई नहीं है तो ई के बाद अन्य स्वर है, अ आया है अन्य स्वर है। ई के बाद अन्य स्वर आ आया है, ये भी अन्य स्वर है। दीर्घ ई के बाद ये भी अन्य स्वर आया है, तो ये भी अन्य स्वर है। ये हरस ई के बाद ये ऊ आया है, अन्य स्वर है।
उपकार प्रतिकार एक बात प्रति जो एक ह्रस्व के बाद ए आया है, अन्य स्वर है, वन किया जाएगा। ये इसके ह्रस्व के बाद अगर ई आया है तो अब क्या बनेगा, यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा। और यह बनेगा तब कौन रूप होगा, ये बना है ये ह्रस्व और ये बन गया क्या, और ये जब ये हट गया तो आधा बचा, ये मतलब इसका तो इसमें मिल गया, और इसको मिलने से ये दोनों के मिलने से यह बना है। तो क्या बना ये, यह बना है यह, अब है ये अत्यानंद, यही अनुसंध। थोड़ा दूसरे बात सुनिए, ये देखिए यह है ह्रस्व, उसके बाद आया है आ, अन्य स्वर है, आया था अन। ये इसका हम बताएंगे, इसका ये आकर यहाँ बता दिए, अत्यानंद ये आकार है, अति अंध। अब ये और अ, तो ये और इसकी मात्रा तो ये आधा हो गया, तो मात्रा ये दोनों मिला है तो भंग हो गया। जब ये मात्रा इसमें मिल गया, इस दोनों के मिलने से यह बनता है, यह बना। अब यह अनुस्वार लगा है, ये दोनों समझ गए होंगे। एक और देख लीजिए, दीर्घ ई, हमने कहा था कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई नियम है, तो नियम है तो दीर्घ ई के बाद अगर आ आया है, अब क्या बनाएंगे, दीर्घ माने इसका हो गया, जब ये हट गया और ये इसमें मिला, ये दोनों के मिल, इसके बाद ये आता है, दीर्घ ई के बाद आ आता है, तो बनता क्या है, यह बनता है, यह बनेगा। तो इसका मतलब यह जो ही ई हटा तो यह हो गया, और इस रूप में हो गया, और इस रूप में हो गया, इसका स्वर समाप्त। अब क्या हो गया, ये बना क्या, ये तो है, ये है स्वर समाप्त है, तो हमको लिखने के लिए इसका रूप नहीं है, मानक है, लेकिन प्रचलित रूप लिख लेंगे। ये बना क्या, यह बना है। अब लगा हुआ क्या है, मात्रा लगा हुआ है, शायद समझ गए होंगे। ये दीर्घ ई की मात्रा हटने से ये स्वर रहित हुआ, स्वर रहित हुआ तो हम उसको इस रूप में लिखते हैं जो प्रचलित रूप है। और यह बनने से ये दीर्घ ई और आ बनने से यह बना, और उसमें यह बना स्वर रहित, और स्वर रहित बना तो अब हम इसको लगाता, इसमें यह है, अब ये स्वर बना, यह बना तो ये बन गया, जब ही ये लगा इसका तो ये स्वर समाप्त हो गया, ये यहाँ बन गया दिव्या गमन। उसी तरह मातृयोग इच्छा, ये री के बाद भी कहे थे, री के बाद कोई अन्य स्वर, देखिए री का कोई दूसरा स्वर आता है तो मातृक्षा, ये बन गया ई, और ये मिला तो बन गया ये बना, ये जब ये बना है तो उसके बाद ये इसका दोनों का मात्रा क्या बना, ये दोनों का बन जाता है, इसके बाद आता है री का र हो जाता है, ये तो में अब ये हट गया, ये रह गया, इसके साथ मिला और ये आकार बन गया, मात्र यहाँ बन गया, ये अर्ध है तो दोनों का आकार बनते ये आकार बना मात्र इच्छा। पितृ जो आदेश, आगे देखिए यहाँ पर ये है, ये मिलने से क्या बना, ये र बन गया यहाँ पर, दोनों आकार के आकार, शायद स्पष्ट हो गया होगा, ज्ञान संधि समझ गए होंगे। कोई तीसरा व्यंजन का रूप लेता है, दोनों मिलकर के, और उस व्यंजन का रूप जो मात्रा का मिलता है अर्थ रूप में लिखते हैं, उसके लिखने का प्रकार होता है, उसका मात्रा के अनुसार यह बना करके ऐसा बना। पांचवा है यदि पांचवा कौन सी विधि है, आयादी होगा, ये आयादी स्वर संधि, नियम है इसका, सूत्र क्या नियम है, एक के बाद यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अभी तक हम लोग यहाँ इसके समाप्त हुए, अभी इसी दोनों की चर्चा हो रही है। यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक का अय बनता है, जैसे एक का जोड़ कोई अन्य स्वर तो अय बनेगा,
आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए कोई तो आय बनेगा। उसी तरह अब ये वापस यहाँ तक आ गए। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ बनेगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आओ बनेगा। हमने देखा कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद अब ये यहाँ तक चर्चा में स्वर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तब क्या बनता है आय। आय के बाद कोई आय नहीं, ए के बाद कोई अन्य स्वर आया तो है। आय के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो आय। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो अब औ औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो आओ बनता है। देखिए यहाँ पर इस नियम को बताइए। ए जोड़ कोई भिन्न कोई अन्य स्वर क्या बना है आय। ने जोड़ अन्य, ने क्या होगा ये है। ने ए के बाद कोई अन्य स्वर आया अ आया है। ये ए और अ मिला, और ए और अ मिला तो क्या बना नयन। इसका इसका तो ये हो गया। गय के बाद ये है, देखिए आय के बाद कोई अन्य स्वर आया है तो आय बना। जैसे गय जोड़ आय तो गायक, नए जोड़न तो नयन, नए जोड़ उसी जैसा नए जोड़ा नायक भी होगा, नए जोड़ा नायक भी होगा, सही जोड़ा तो सयन भी होगा। भो जोड़ा देखिए ये है अब ओ, भो के बाद बनेगा ओ, तो ओ के प्लस अन्य स्वर तो बनेगा क्या औ बनेगा। भो जोड़ अन्य अन्य स्वर है ये, और ये क्या बना औ तो भवन। पौ जोड़ अन पौ औ जोड़ अ क्या बना तो पावन आओ बना। ये औ जोड़ अन्य स्वर था आओ, औ जोड़ अन्य स्वर है क्या बना आओ पावन। आओ के मतलब है पा, ये हट गया, ये तो मिल गया, ये बनने से ये बना तो पा आओ आओ पावन। स्पष्ट हो गया। ये पांचवा है, इससे देख लीजिए। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए, यदि आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आओ बन जाता है। उसी तरह नयन शयन भूखो भवन और गायक गायन शयन आदि आदि ये शब्द का हम विग्रह कर लें। अब आपने देखा कि स्वर संधि के ये पांचों प्रकार 5 नियम में बंधा 5 प्रकार। थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेंगे, बारी बारी से गौर कर लेंगे। अभ्यास करने से याद है संधि है सस्ती चीज, लेकिन व्याकरण में संधि हमेशा अभ्यास करने की आवश्यकता है। गौर रखिए, इसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमेशा 2-4 शब्दों को देखते उलटते लिखते जाएंगे तब आएगा। और आज की वीडियो में ये स्वर संधि समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि पर बात करेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।